बजरी माफिया है इसका पता भी नहीं चलेगा। ये तो हमने आह्वान नहीं किया, नहीं तो लड़के अभी तक तो चले जाते, उसके जो नाके हैं ना उनका पता ही लगता है नाके कहां गए थे। मैंने अभी आह्वान नहीं किया इस बात का। अभी हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, एक बार इंतजार करना है। आज फैसला होगा, यहां से कोई नहीं उठेगा और अपने आप अपने मन से कोई इधर उधर भी नहीं जाएगा। अपने मन से अगर चले गए तो मुझे नेता नहीं मानते, अगर मुझे नेता मानते हो आगे मैं चलूंगा, पीछे तुम्हें चलना है। अभी हम बैठे हैं, प्रशासन को घंटे 1.5 घंटे का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, समय रहते बात कर लें, नहीं तो फिर अब ऐसे वापस नहीं जाएंगे। सड़कों पे तो जाना ही होगा, कूच करना ही होगा। ये कूच किस तरफ होगा, इसकी दिशा क्या होगी, ये मैं अभी 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा। हमारी जो मांग है 500 रुपए प्रति टन बजरी के ले रहे हैं, 100 रुपए कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर कि हमारी इज्जत बचाओ, हाथाजोड़ी करके 100 रुपए कम कराए, 60 रुपए वापस बढ़ा दिए, 40 रुपए कम हुए। भाइयों 50 रुपए टन की बजरी, 500 रुपए टन, 16 टन का रवाना और 40 टन बजरी भरी जाती। ट्रक जो 13-12 हजार के अंदर ट्रक आता था, वो ट्रक अब आता 30 से 40 हजार के अंदर घर पहुंचता किराए समेत। कोई छोटे मोटे अगर बेचारे अपने ले आते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। इनके रेड पार्टी के गुंडे हथियार लेके घूमते हैं। कोई थानों में छोटा मोटा काम करे, थाने में प्याऊ बनवा दी थाने वाले राजी, डिप्टी साहब के एसी लगा दिया, एसपी साहब के कोई ड्राई फ्रूट के 4 डब्बे बेच दिए, तो सामान बेच दिया। एसपी साहब कहेंगे आदमी अच्छा है, एसपी बोलेगा आदमी बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट अच्छे लाया था। ड्राई फ्रूट मार रहे हो तुम हमारे को। कलेक्टर के सामान पहुंचा दिया, मंत्री जी के पहुंचा दिया, संतरी जी के पहुंचा दिया, फला के चले गए। ये तो काम करते हैं, इनको लूट खसोड़ी आपसे करते हैं और मौज मस्ती जाके और विदेश और वहां पे करते हैं। तो भाइयों इस बजरी माफिया का अंत हमें इस राजस्थान के अंदर करना है। हमें इन गरीब किसानों को, भोले भाले किसानों को बचाना है। आज सड़क पे कौन लड़ रहा है आपके लिए? देखिए 5 दिन में 3 बड़े आंदोलन। एक सिविल लाइन फाटक पे जब पेपर लीक होता है, जब राजस्थान का किसान का बेटा रोते हुए बोलता है लाइव आके, हनुमान जी आखिरी उम्मीद आप हो, बचा लो इस राजस्थान को। हनुमान सड़क पर निकलता है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलता है। जब किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती, उसकी VCR भरी जाती है, 7 घंटे रबी के अंदर घोषणा पत्र में बात करने के बाद किसानों के घर VCR भर के पुलिस भेज दी जाती है। हम क्या करेंगे? हमारे कौन से नहरी इलाके? हमारे नेताओं ने हमेशा हमें धोखा दिया। नर्मदा नहर का पानी अगर 20 साल पहले चालू करते, बाड़मेर के प्रत्येक खेत में आ जाता। इंदिरा गांधी नहर का पानी ओसिया से लेके नागौर, जोधपुर तमाम धरती पे आ जाता। हमारे किसान भी आगे बढ़ते, बच्चे बच्चे अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड पढ़ते। नेताओं ने धोखा दिया। तो भाइयों बिजली, फ्री बिजली की बात हम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, टोल मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, मजबूत लोकायुक्त की बात करें, बड़ा मजबूत कानून सरकार लेके आए। पिछली विधानसभा के अंदर ये नकल विरोधी कुछ कानून लाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। पेपर तो उत्तर उत्तर लीक हो रहे हैं। आप देखिए, मैं एक लड़की का वीडियो देख रहा था, वो बच्ची बोल रही थी किसी कोचिंग संस्थान की। उसको पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? बोले मेरे को पता नहीं। वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहती, टॉप कर लिया। अब आप इससे हालात समझ सकते हो। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान आज देखो यूपी बिहार से आगे निकल गया, अपराध के अंदर नंबर 1 पे, कोई सुरक्षित नहीं। पुलिस कस्टडी में से मुलजिम छुड़ा के ले जाते हैं। भीलवाड़ा के अंदर पुलिस के जवानों पे AK-47 से गोलियां चलाते हैं और उसके बाद उनको सुरक्षित पकड़ के उनको अच्छा भोजन करवाया जाता है। ये हालात है राजस्थान की। गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है, कोई नेता बयान नहीं देता, सब मिलाजुली का खेल है। इस गठजोड़ को खत्म करना है, इस गठबंधन को खत्म करना है। हमें युवाओं के, किसानों के सपनों का राजस्थान बनाना है। भाइयों लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है, सत्ता की ताकत हो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत तो है, सरकारों को झुकाएंगे, लेकिन कलम की ताकत के बिना सारे मनचाहे काम नहीं हो सकते। इसलिए पार्टी बना के आपके बीच आए। पिछली बार पार्टी बनाने के बाद 1 महीने का समय भी नहीं मिला। बाड़मेर के अंदर आपने अच्छी मदद करी। 55 का टिकट, तो उस समय टिकट बंटे थे बालोतरा का,
मुझे तो ध्यान भी नहीं था, कुछ लोग आए थे और टिकट जो लेके गया उसका मकसद तो खाली यही था कि मैं बीजेपी वालों को हरा दूं। वो तो कर दिया उसने काम, लेकिन हमारा तो काम नहीं हुआ ना। कोई ढंग का आदमी ले लेता तो ट्रायंगल फाइट होती। नए व्यक्ति होते हैं ना, जल्दी जल्दी में टिकट बांटने थे कि भाई ऐसा नहीं हो कि कहते आज भी चुनाव नहीं लड़ा पाए, तो टिकट बांटे। पहली बार टिकट बांटे, कईयों पे भरोसा किया, कई टिकट लेके छूमंतर हो गए, कईयों को वापस बुलाया, स्विच ऑफ कर लिए, धंधा कर लिया कई लोगों ने राजस्थान के अंदर। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 के अंदर किसी की मदद नहीं करूंगा। मदद करूंगा राजस्थान के जवान और किसान की, मदद करूंगा राजस्थान के उस पीड़ित की जो सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है, मदद करूंगा उस किसान की पाले में जिसकी फसल नष्ट हो गई। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बयान तक नहीं दे रहे हैं कि किसानों की सरसों किस तरह खत्म हो गई, किसानों की रबी की फसलें किस तरह खत्म हो गई। भाइयों, इस राजस्थान को जो 30-40 साल पहले अपने सपनों का राजस्थान होता था, आज भरोसा कहां रहा बताओ आप मुझे। आज तो आसपास का व्यक्ति अपराध कर जाता है, आसपास का व्यक्ति धोखा देता है। कई लोग ये क्रेडिट सोसाइटी के नाम से बनाते हैं, कोई आदर्श ले आता है, कोई संजीवनी ले आता है, लेके और लूट खसोट करके वो चले जाते हैं। पकड़ेगा कौन? कौन पकड़ेगा बताओ मुझे? पकड़ेगी सरकार। सरकार में आपके तो कोई आदमी है नहीं, और जो है वो दलाल है। दलाल कभी किसी को पकड़ते हैं क्या? वो तो अपने धंधे का ध्यान रखते हैं, धंधा कैसे चले दलालों का। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार राजस्थान के अंदर जिस तरह नौजवानों ने करवट ली है, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे, माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान करेगी, जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान और अपने सपनों का राजस्थान हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले, कोई देख ले, वो ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता है। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं कि बाड़मेर के किसी गांव के किसान बाबा जब थाने और तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं या रियल वाला जूस मंगाऊं, क्या पियेंगे आप बताओ। तो ऐसा राजस्थान में चाहता हूं। और निश्चित रूप से अगर आपने हिम्मत रखी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि नागौर जिले की 10 की 10 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। बाड़मेर की 7 सीटें आपको जितानी है, जोधपुर में 7-8 सीटें जितानी है। भाइयों, सबसे बड़ा फोकस मारवाड़ रहेगा, 43 सीटें। अगर मारवाड़ में आप 25-27 सीट जिता देते हो तो 70 सीट आ जाएगी राजस्थान के, और 70 अगर आ गई फिर तो आप जानते हो कैसे घुमाना राजस्थान को, कहने की जरूरत ही नहीं। सीटें तो 40-50 जाती, पिछली बार तो अगर 10-15 आ जाती, लेकिन कहां से आ जाती? कभी तो रात को उड़ा मलानी वाले आ गए, कभी बाइतू वाले आ गए, कभी भीलवाड़ा से आ गए, तो कभी कोई जयपुर से आ गया, कभी कोई ओसिया से आ गए। मेरे पापा जी जेल में, प्लीज हमारी मदद कर दो, तो कर दी मदद। अब सुनो, मदद कर दी ना, आदत है मदद करने की। इस बार नहीं करूंगा, एक बार ठगा गया दोबारा ठगा नहीं जाऊंगा, उन सब का इलाज करूंगा, भ्रष्टाचारियों का ऑपरेशन करूंगा राजस्थान के अंदर। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपको सत्ता के शिखर पर लेके जाएगा। और बाड़मेर से जो ऊर्जा मुझे हमेशा मिली, जो प्यार सम्मान दिया, वो हमेशा मेरे दिल के अंदर है। जिस तरह बच्चों के साथ बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें एक ही बात कहती है कि हनुमान जी आप लड़ते रहो, हिम्मत मत हारना। इसलिए मैं कभी थका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। राजस्थान को बदलने के लिए इस अग्निपथ परिवर्तन के पथ पर आपको लेके चला, और दिल्ली के अंदर भी इस बाड़मेर के तमाम मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए। भाइयों, आज जो बाड़मेर के अंदर आपकी कपूरडी गर्ल लिग्नाइट प्लांट पूरे इलाके को प्रदूषण के अंदर कर दिया, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं, सीएसआर का फंड खर्च नहीं करी कंपनियां, भाद्रेस थर्मल प्लांट, केन इंडिया क्रूड उत्पादन, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं। हाँ, नेता जितने पे ना बाड़मेर के, उनके रिश्तेदारों के डंपर लगे हुए हैं, जेसीबी लगी हुई काम करे, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार फूल रहे, ये सही बात है।
चाहे वो कांग्रेस के नेता और भाजपा के, सारे उसी से चुका पानी कर रहे हैं, केन से ही कर रहे हैं चुका पानी, सही बात है, लेकिन आम आदमी नहीं करा। सोलर प्लांट नेताओं ने ठेके ले लिए सारे। भारतमाला देखो कैसी बनाई, मैंने मामला उठाया भारतमाला का, बालोतरा लेकर जो भारतमाला बनाई, मैं उस पर गया, किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, और तो टूटने लग गई। अभी अभी रोड जो बनी है टूट रही है, किसके कर्ज से माल गया, कहाँ गया, कैसे गया। मैं तो इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता के नजदीक आया, जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने बेईमानी की, उसके हथकड़ी लगेगी और पैदल मार्च कराऊंगा। मैंने एक बात यह भी कही थी कि मैं तो इन नेताओं के लिए अलग से जेल बनवाऊंगा और वसुंधरा गहलोत को एक ही जेल में रखूंगा जयपुर के अंदर। तब लोगों ने कहा एक जेल के अंदर कैसे रख सकते हो, एक जेल में तो महिलाओं की जेल अलग होती है और पुरुषों की अलग होती है। तो मैंने कहा बीच में वो पार्टी से करा देंगे लकड़ी का, जिससे ये इधर रहे और ये इधर रहे, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार की जांच तो हमारे जैसे लोग ही करा सकते हैं। दोनों ने मिलकर राजस्थान को लूटा, तीसरों के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान को बचाने का कोई काम नहीं करेगा। ये लड़ाई तो आपको और हमको ही लड़नी है। एक आपका विंड के जो लगे हुए प्लांट, HPCL राजस्थान बाड़मेर की रिफाइनरी, अगर ये रिफाइनरी कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में नहीं अटकती और 10 साल पहले इसका काम चालू हो जाता, हमारा क्रूड ऑयल रिफाइंड होने के लिए गुजरात जाता है, कितना बड़ा रेवेन्यू का लॉस है, वो यह रिफाइंड होता, कितना राजस्व राजस्थान की सरकार को मिलता, चारों तरफ सड़कों के जाल बिछ जाते और खेत खेत सिंचाई का पानी आ जाता। कौन चिंता करेगा राजस्थान की? सब अपने घर की चिंता करें। अशोक गहलोत को चिंता है कि उनके बेटे वैभव को किस तरह MP बनाए, किस तरह MLA बनाए। सचिन पायलट को चिंता है कि किस तरह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। वसुंधरा वापिस आ गई, मैं वापिस बनूंगी। अभी तो मेरी प्रॉपर्टी कम बनी है, बाकी हेलीकॉप्टर से घूम घूम के सारी जमीनों पर कब्जे कर लिए थे। बीच में ललित मोदी के पास चली गई थी, अभी यही घूम रही राजस्थान के अंदर, कोई बुला नहीं रहा है। सरपंचों को फोन करती है, हेलो सरपंच साहब कोई कार्यक्रम को तो बुलाओ ना मुझे। कहां वसुंधरा थी जिसे लोग देखने के लिए जाते थे, सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगती थी। एक दिन फ्लाइट के अंदर वसुंधरा हम साथी थे, सेल्फी के लिए लड़कों ने उसकी तरफ देखा, जैसे ही मैं गया वो लोग मेरी तरफ आ गए, बोले भाई साहब के साथ सेल्फी लेंगे। मैडम अकेली रह गई पीछे। बीजेपी में बैठी है, बीजेपी को कमजोर कर रही है। दम मैं तो पार्टी बनाऊं ना राजस्थान के अंदर, तो मना किया क्या किसने? क्या करोगे? CM रह गए, पूरा परिवार राजनीति में रहा, क्या धापोगे नहीं क्या किसी चीज से? बनाओ पार्टी, करो सेवा। मैं तो कह रहा हूं जिन जिन के मन में मुख्यमंत्री बनने की है वो सारे अपनी अपनी पार्टी बना के एक बार जोर आजमाइश तो कर ले, ताकि बाद में ये तो मन में नहीं रहे कि काश मैं उस समय ये करता तो ये हो जाता। तो मैंने तो कर लिया भाई, 18 में कर लिया, 23 में कर ही रहा हूं तुम्हारे सामने। तमाम सीटों पर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। कैंडिडेट आप लोग बताओगे। बालोतरा का कपड़ा उद्योग दम तोड़ रहा है, RGT गैस प्लांट, ये सारे जो मुद्दे हैं ये आपके सामने समय समय पे हमने प्रयास भी किया, चाहे विधानसभा में थे तब भी, लोकसभा के अंदर भी। जब टिड्डी आई बाड़मेर के अंदर, मैं पहुंचा, मामला उठाया और प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से टिड्डी प्रभावित किसानों को भुगतान करेंगे। शायद भुगतान हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, बात करेंगे। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं पढ़ रहा था कि किस तरह पिछले 8 साल में बीमा कंपनियां किसानों से 2500 करोड़ रुपए का प्रीमियम ले गई बाड़मेर जिले के अंदर। यह आपके एक प्रमुख अखबार ने छापा था। लेकिन बीमा कंपनियों ने भयंकर अकाल के ऊपर जो अकाल पड़ा 1200 करोड़ रुपए दिए। 2500 तो ले गई, 1200 दिए। कायदा तो ये था कि 2500 करोड़ ले गई, 5000 करोड़ रुपए देती, यहां पर देती। आपके यहाँ तो मंत्री जी दिल्ली के अंदर भी है, यहां भी स्टेट के अंदर आपके 3-4 मंत्री हैं शायद बाड़मेर में, एक हट गए तो दूसरे बन गए, वो बैठे हुए हैं। लगभग 25-30 हजार करोड़ इनको पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। अभी जो आया था वो आया था 2000, 4000, एक जगह 34 रुपए, एक जगह 2 रुपए भी आए बीमा क्लेम। आप बताओ कि 2 रुपए क्लेम वो जब लेने जाएगा क्लेम तो 20 रुपए का तो खर्चा हो जाएगा, जो 2 रुपए लेने जाएगा कहां से जाएगा?
भाइयों, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन, जो हमारा ये एनजीटी की कोई नियमों की पालना यहाँ पे नहीं हो रही है। अवैध खनन जोरों पे, रेड पार्टी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मैं बालोतरा में पीने के पानी के साथ साथ ये ज्ञापन देना एक बात, ये ज्ञापन है ना, राजू कहाँ है? और वो कागज है भाई, सारे कागज दे एक बार। अभी मेरे पास जो ज्ञापन आए, रिफाइनरी में गेट नंबर 12 या 7 में मजदूरों को परमिशन है, तो 12 और 7 में परमिशन नहीं मिल रही है। अगर कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं हो तो परमिशन दिला देंगे। मुकदमा दर्ज कराकर जो बहनें मेरे पास आई है, आंगनबाड़ी के अंदर, तो मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया था कि आपका मानदेय बढ़ाया जाए। किस तरह कोरोना काल के अंदर हमारी आंगनबाड़ी की सहायिका, कार्यकर्ता और बहनों ने जो सेवा की, मौत के मुंह के अंदर जाके जिस तरह लोगों की जान बचाई, इनकी सारी मांग सरकार को माननी चाहिए। जब चुनाव होते हैं तब तो एक बात कहते हैं, वसुंधरा जी भी इनके बीच आके कह देती है कि मैं आपकी मांगे मान लूंगी। गहलोत कहते हैं कि मैं पूरी बात मानूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, इनकी विभिन्न समस्याएं इनका विधानसभा लोकसभा में पुनः उठा के और आपको न्याय दिलाएंगे। आपकी सेवा पूरा राजस्थान और पूरा देश जानता है। और कोरोना के अंदर आपने बड़ा काम किया। जब लोग कोरोना के मरीज के हाथ नहीं लगाते थे, जब घरवाले मुंह मोड़ लेते थे, तब ये माताएं बहनें उसका इलाज करने के लिए जाती थी। आप निश्चिंत रहें, आपका मामला भी हम मजबूती के साथ उठाएंगे। भाइयों, हमने क्या क्या नहीं देखा, कोरोना काल भी देखा, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर दम तोड़ते हुए हमारे परिवार देखे। मोदी ने कह दिया गहलोत फेल, गहलोत ने कह दिया मोदी फेल। इनके फेल पास के चक्कर में 50 लाख लोगों की जान चली गई देश के अंदर है। कहां चले गए आपके मंत्री जी, संतरी जी? सारे भाग गए थे कोरोना के अंदर। फायर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ाकर किया जाए, बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। और ये माता जी का अलग से आया, तो माता जी का मोबाइल नंबर आप लिखवा लो, करेंगे माता जी आपकी भी मदद, 100% करेंगे। तमाम जो ज्ञापन आप लोगों ने मुझे दिए, व्यक्तिगत काम भी बताएं। हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहा। बाड़मेर से मेरा रिश्ता है, पूर्व जन्म का रिश्ता बता दिया, हर बार मैं बताता हूं। मुझे आज भी याद है जब नागौर से मैंने हुंकार भरी थी, 5 लाख जवान किसान नागौर में आए और बाड़मेर की तारीख की घोषणा मैंने की। 1 महीना में बाड़मेर के गांव गांव घूमा, तब देश के अंदर बात चली कि बाड़मेर में हनुमान जी की रैली नहीं होगी। वो रैली नहीं थी, रेला था। 7 लाख से ज्यादा जवान किसान बाड़मेर में जुटे और बाड़मेर की रैली ने देश की बड़ी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान में भी बात चली, सीमा पार क्या चल रहा है, कई किसान पाकिस्तान पर अटैक नहीं करते, इतने इकट्ठे क्यों रखे? ये पाकिस्तान भी बाड़मेर की रैली से हिल गया था। भाइयों, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। अभी हम कुछ देर बात करें, उसके बाद अपना जो भी कार्यक्रम रहेगा, आप जब तक मैं खड़ा होकर नहीं बोलूं, आपको उठना नहीं है, आपको यहीं बैठे रहना है। हम बातचीत कर रहे हैं, आगामी हमारा निर्णय क्या होगा। हमारी मांगे जो बजरी की कीमत 100 रुपए करने की बात है, बजरी की दरें प्रति टन घटाने की बात है, और जो भी फसल बीमा के अंदर हमें बीमा कंपनियों ने जो पैसा नहीं दिया, ये 3-4 प्रमुख जो हमारी मांगे, इस पे अगर सहमति सरकार से बन जाती है तो ठीक है, और नहीं बनती है तो पूरी रात है अपने पास, चिंता ही मत करो। कहां कहां घूमना, अभी राउंड काटते रहेंगे सब जगह। आप लोग अभी बैठे रहे, मेरे कहने से पहले कहीं उठ कर अपना अपना कार्यक्रम खुद ही शुरू नहीं कर दे, ये नहीं करना, ध्यान रखना। हाथ खड़े करके बोलो कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, क्या पता सरकार गूंगी बहरी है, वो मेरी बात कोई सुन रही है, सुनेगी तो कोई बात कर लेंगे, नहीं करेगी तो अपन चल पड़ेंगे। तो आप बैठे रहे, मैं वापस खड़ा होकर आपको सारी बात बताऊंगा।